नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में मैं न किसी सब्जेक्ट का एनालिसिस करने वाला हूं, ना ही किसी कट ऑफ का एनालिसिस करने वाला हूं और ना ही किसी धरने की अपडेट देने वाला हूं। आज की इस वीडियो में मैं केवल एक स्टूडेंट का एनालिसिस करने वाला हूं कि उसकी लाइफ में कितने लोग ऐसे अमरीश पुरी होते हैं जो उसकी लाइफ की पूरे लाइफ की बजाते रहते हैं हर वक्त। ठीक है, ऐसे टोटल लोगों की संख्या 4 है। सबसे पहले नंबर पर शासन आता है जो एक स्टूडेंट की हर वक्त बजाता रहता है। दूसरे नंबर पे अधिकारी आते हैं। तीसरे नंबर पर न्यूज़पेपर वाले आते हैं और चौथे नंबर पर हमारे सबसे बड़े शक्ति कपूर यूट्यूबर वाले आते हैं। यूट्यूबर वालों ने स्टूडेंट की पूरी लाइफ का तो चीर हरण करके रख दिया है, किसी भी न्यूज का चीर हरण कर देते हैं यूट्यूब वाले। तो सबसे पहले हम शासन की बात कर लेते हैं। शासन किस तरह से स्टूडेंट की बजाता रहता है उसकी ज़रा क्रोनोलॉजी समझिएगा। सबसे पहले शासन के पास आप सीधे मुख्यमंत्री से, सीधे शिक्षा मंत्री से आप मिल ही नहीं सकते हो, बहुत ही मुश्किल से उनसे मिलने का मौका मिलेगा। दूसरे नंबर पे बात, वो आपकी बात को सीधे तौर पर सुनते ही नहीं हैं। अगर सुनेंगे तो सीधा आश्वासन दे देंगे कि हाँ आपका काम होगा, और हमें आज तक सिर्फ आश्वासन ही मिलता आ रहा है। आश्वासन मिलते जब हम लोग धरना देते हैं तो एनएसए ठोक दिया जाता है, और अगर धरना और बड़ा हो गया तो एफआईआर कर दिया जाता है। मतलब कि शासन के पास अगर आप अपनी समस्या लेकर के जाते हैं, जब आप आराम से बात करेंगे तो आपको आराम से बेवकूफ़ बनाएंगे। जब आप धरने दे करके थोड़ा उत्तेजित होकर के बात करेंगे तो आपको एनएसए और एफआईआर दिखा करके बेवकूफ़ बनाएंगे। मतलब उनको आपको बेवकूफ़ बनाना है। शासन इस तरह से स्टूडेंट को बेवकूफ़ बना रही है पिछले कई सालों से। चाहे जो सरकार आ जाए, हर सरकार यही काम करती है। स्टूडेंट की बजाने में उसे पूरा का पूरा मज़ा आता है। हम लोग शासन से नौकरी मांगते रहते हैं, इसकी वजह से शासन हम लोगों के खिलाफ हो जाता है, और शासन की वजह से अधिकारियों को काम करना पड़ता है, इसलिए अधिकारी हम लोगों के खिलाफ हो जाते हैं क्योंकि वो काम नहीं करना चाहते। ठीक है, और यहाँ से अगर थोड़ा सा भी चीज़ कोई कुछ निकलता है, अगर थोड़ी सी भी बात होती है तो न्यूज़पेपर वाले उस न्यूज़ के बारे में बिना रिसर्च के कुछ भी छापते रहते हैं, पूरे न्यूज़ की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। अगर इस न्यूज़पेपर वालों की माने तो पिछले 2-2.5 सालों में आपके पास वैकेंसियाँ कम से कम 3 से 4 लाख वैकेंसियाँ आ चुकी, पेपर में निकल चुकी, नौकरी मिल चुकी, नियुक्ति भी मिल चुकी। आजकल के न्यूज़पेपर में सिर्फ होता है ये आएंगी, ये वैकेंसियाँ आएंगी, ये काम होगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये कुछ नहीं निकलता है। सिर्फ होता है ये होगा, भविष्य का केवल दिखाया जाता है, होता कुछ नहीं है। न्यूज़पेपर वाले पूरी जनता को, जो लोग हैं हमारे घर वालों को भी स्टूडेंट से पूरा खिलाफ करवा दिया कि वैकेंसियाँ आ रही हैं, वैकेंसियाँ आ रही हैं, वैकेंसियाँ आ रही हैं, जबकि आती कुछ नहीं है। इन न्यूज़पेपर वालों के चलते हम लोग अपने घर वालों को नहीं समझा सकते हैं कि वैकेंसियाँ सिर्फ न्यूज़पेपर में आ रही हैं और कहीं नहीं आ रही हैं। हमारे घर वाले न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते खुश रहते हैं रोज़ कि हाँ वैकेंसियाँ तो खूब आ रही हैं, बस बच्चा ही काबिल नहीं है। अधिकारियों की तरफ से थोड़ा सा भी जो न्यूज़ निकलता है उसको न्यूज़पेपर वाले पूरे भारत में, पूरी दुनिया में फैला देते हैं कि ऐसा होने वाला है। उसके बाद सुबह सुबह इस न्यूज़ को पकड़ करके ये जो यूट्यूबर वाले हैं ये पूरा उसका चीर हरण कर देते हैं उस न्यूज़ का, और इनका कोई काम नहीं है। इनका सिर्फ एक काम है, सुबह सुबह उठना, जो भी पेपर में ऊट पटांग छपा हुआ है उसका स्क्रीनशॉट लेना, उसकी फ़ोटो खींचना, यूट्यूब पर अपलोड करना और उस पेपर को पढ़ कर बाँच देना और कह देना वैकेंसी आ रही है। ये यूट्यूब वाले एक स्टूडेंट की लाइफ में सबसे बड़ा मानसिक तनाव दे रहे हैं कि अब वैकेंसी आएगी, अब वैकेंसी आएगी, ये हो रहा है, वो हो रहा है। रोज़ इनकी वीडियो आती रहती है, इनको पता नहीं कहाँ से खबर मिलती रहती है, और ये लोग बिना रिसर्च किए, बिना एनालिसिस किए, किसी चीज़ के बारे में बिना जाने वीडियो तुरंत इनका तैयार हो जाता है, और तुरंत वीडियो जैसे टॉपिक आता नहीं इनका वीडियो तैयार हो जाता है। इसलिए इन यूट्यूब वालों के बारे में हम ये सारी बातें कह रहे हैं कि ये लोग एक पैसा का भी अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये उस वैकेंसी से जुड़े भी नहीं हैं, इनको उस वैकेंसी के बारे में अता पता भी नहीं है, फिर भी ये अपना दिमाग लगा करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। और हम जैसे बेवकूफ़ लोग इनकी वीडियो देखते रहते हैं और इनको पैसे कमाते रहते हैं। हम लोगों को इनको रिपोर्ट करना चाहिए ताकि ये लोग को थोड़ी ऑथेंटिसिटी के साथ न्यूज़ दे, थोड़ी जो पेपर में निकले उसको ला करके सुबह सुबह बस बक ना दे, उसके बारे में थोड़ा सोचे क्या ये सच में ज़मीनी स्तर पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब ला करके उसको सुबह फैलाएं कि हाँ ऐसा कुछ सच में होने वाला है। वरना ना
फैलाएं, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, हमें नहीं जाननी, जब आएगी तो हमें पता चल जाएगा। जो पूरी ईमानदारी के साथ वीडियो बनाते हैं, पूरी मेहनत के साथ रिसर्च करके वीडियो बनाते हैं, उन यूट्यूब वालों से मेरी कोई शिकायत नहीं है। मेरी शिकायत ऐसे यूट्यूबर से है जो केवल व्यूज के चक्कर में गलत थंबनेल लगा करके और गलत न्यूज़ का प्रसारण करके एक दूसरी न्यूज़ का पूरा चीरहरण करके एक गलत न्यूज़ फैला देते हैं, उनसे मेरी शिकायत है। मैं उन्हीं के लिए रिपोर्ट करने के बारे में कह रहा हूँ। चलिए अब हम पिछले कुछ दिनों के जो घटनाक्रम है एडेड जूनियर की वैकेंसी को लेकर के, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ दिनों से क्या क्या घटित हुआ है, जिसके बारे में सारा ये र्यूमर फैला हुआ है। तो सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं हम 18 अप्रैल के कोर्ट केस को लेकर के। तो 18 अप्रैल का जो कोर्ट केस लगा हुआ है, उस केस में ये है कि जब रिजल्ट आया था तो कुछ बच्चों का रिजल्ट में कम नंबर आया है, और जब उन्होंने आंसर की से अपने OMR को मिलाया था तो उसमें ज़्यादा नंबर बन रहे थे उसके। तो इसके लिए कई लोगों ने प्रत्यावेदन दिया था और उसकी वजह से लोग कोर्ट में भी गए थे, और उसी केस के सिलसिले में 18 अप्रैल को हियरिंग है, जिसमें जो है PNP सचिव को बुलाया गया है, और उसी के लिए ही जाँच समिति बनाई गई है कि उन OMR की पुनः जाँच की जाए, देखा जाए कि उनके बच्चों के नंबर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। अगर बढ़ रहे हैं तो उनके नंबर बढ़ाए जाए। और इसी जाँच समिति को लेकर के ही शिक्षा मंत्री का बयान आया है। वैसे शिक्षा मंत्री को ज़्यादा कुछ अता पता रहता नहीं है, अभी नए नए आए हैं, उनको जो अधिकारी बताते हैं वही जानते हैं। और जो इंटरव्यू वायरल हो रहा है उसमें केवल 1 मिनट की उनकी बात है। उनसे क्वेश्चन जो उसने पूछा, उस जो इंटरव्यू ले रहा था वो भी पता नहीं कैसा सवाल पूछा, उसको भी जानकारी है कि नहीं है मुझे नहीं पता है, लेकिन उसने भी उटपटांग सवाल पूछा कि इसमें धांधली हुई है, इसलिए जांच समिति बैठी है। उसी हिसाब से उन्होंने जवाब भी दे दिया, जबकि उनका जवाब जो था वो जांच समिति को लेकर के था, जो 18 अप्रैल के कोर्ट केस को लेकर के बनाई गई है कि जो प्रत्यावेदन दिया गया है बच्चों के द्वारा, उनकी OMR दोबारा चेक की जाए और उनके अगर रिजल्ट बढ़ रहे हैं उनके रिजल्ट को बढ़ाया जाए। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब सबसे मेन चीज़ें हम लोगों का आगे क्या चीज़ें कि अब आगे क्या करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों का प्रॉब्लम है कि रिजल्ट कहाँ फंसा है, और यही सबसे बड़ी समस्या है। रिजल्ट हमारा फंसा हुआ है PNP प्रयागराज पर। वहाँ पर क्यों फंसा हुआ है? जब हम लोग की जूनियर एडेड की वैकेंसी हुई, उसका रिजल्ट आया, उसके बाद TET का जो पेपर होने वाला था उसका पेपर रद्द हो गया, जिसकी वजह से पूरा PNP शक के घेरे में आ गया और पूरा कोर्ट केस PNP पर हो गया, और वो वहाँ के जो सचिव थे पूरे कोर्ट केस के चक्कर में फंस गए, जिसकी वजह से वहाँ पर हमारा रिजल्ट भी अटक गया। उनके ताले में, उनकी कोठारी में, उनकी कोठरी में, जो भी आप कह लो, वहाँ पे हमारा रिजल्ट भी अटका हुआ है। इसीलिए हम लोगों के लिए जो 18 अप्रैल का केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 18 अप्रैल से जो होगी, जो केस लगेगी, हेयरिंग होगी, वहाँ से उनकी जाँच समिति बन जाएगी और वो अपना जो MR चेक करके अपनी रिपोर्ट देने वाले हैं। तो 18 अप्रैल को जो है वो ताला खुलने वाला है। ठीक है, इसलिए हम लोग जो है 19 अप्रैल को प्रयागराज पे धरना देने वाले हैं, ताकि हमारा रिजल्ट जो है वो जल्दी से जल्दी आगे प्रेषित किया जाए। एक बार PNP से हमारा रिजल्ट निकल गया, उसके बाद PNP से हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। PNP बाहर में जाए, हम लोगों को सिर्फ SCRT से फिर मतलब रह जाएगा और शासन से मतलब रह जाएगा अपनी सीटों को बढ़वाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला मेन काम है कि PNP से रिजल्ट निकलवाना, और ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि PNP खुद कोर्ट केस में फंसा हुआ है, उसके ऊपर खुद केसेस हैं। जो धांधली हुई थी UP टेट का पेपर में, उसका जो पेपर आउट हुआ था उसके चक्कर में, इसलिए PNP से कोई काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए जब ये 18 अप्रैल का जब केस कंप्लीट हो जाएगा, जब इसकी सुनवाई होगी और जो भी इसका निकल के आएगा, वहाँ पर जब ताला खुलेगा, तो उसके बाद हमारा 19 अप्रैल को धरना दिया जाएगा, और ये धरना लगभग 3-4 दिन लगातार चलेगा, ताकि हम लोगों का रिजल्ट आगे प्रेषित किया जा सके। और जब तक रिजल्ट भेजा नहीं जाता तब तक हम लोग धरने को समाप्त नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये होगी रिजल्ट की बात कि सबसे पहला काम है रिजल्ट को PNP से SCRT भिजवाना। ठीक है, जब PNP से SCRT रिजल्ट भेज दिया जाएगा तब चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, और उसी बीच में हम लोगों को सीटों को बढ़वाने के लिए पूरा जोर लगा देना है। तो आप लोग 19 अप्रैल को पूरी ताकत के साथ PNP प्रयागराज पहुंचिए और लगातार धरना दीजिए, ताकि जो है हमारा रिजल्ट SCRT प्रेषित किया जा सके, और उसके बाद हम सीटों की संख्या को बढ़वाने के लिए शासन और SCRT पर धरना देंगे, ताकि हमारे सीटों की संख्या भी बढ़ाई जा सके।
तो ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ गई होंगी कि चीज़ें क्या चल रही हैं। 18 अप्रैल का कोर्ट केस क्या है, जो जांच समिति बनी है वो क्या है, शिक्षा मंत्री का जो बयान आया वो किस चीज़ को लेकर के था, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि जो कोर्ट केस है उसमें जो जांच समिति बनी है उसके लिए शिक्षा मंत्री का बयान था, ना कि जो इसमें कोई धांधली हुई है उसके लिए था। ठीक है, इसके अलावा आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा रिजल्ट कहाँ फंसा है, जो कि पीएनपी पे फंसा है और वहाँ से हमारा निकालना है रिजल्ट को। ठीक है, आगे के प्रोसेस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि हमें सबसे पहले रिजल्ट प्रेषित करवाना है एससीईआरटी पर, और उसके बाद पीएनपी से एससीईआरटी पर। ठीक है, उसके बाद हम जो है सीटों को बढ़वाने के लिए एससीईआरटी पर हमारा धरना लगातार चलेगा और शासन से भी मुलाकात की जाएगी, कोशिश की जाएगी सीटों को बढ़वाने के लिए। ठीक है, इसीलिए सभी लोग 19 अप्रैल को धरने में ज़रूर शामिल होइए। ठीक है, इस वीडियो में हमसे जो कुछ भी थोड़ी सी त्रुटि हुई हो उसको आप क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँगा उसको पूरी ईमानदारी से बनाऊँगा और पूरी रिसर्च के साथ बनाऊँगा। आप मेरी पिछले की कट ऑफ की वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा एनालिसिस, जो लॉजिकल एनालिसिस है वो करके वीडियो बनाया हुआ है। तो इसलिए मैं पूरी ईमानदारी के साथ वीडियो बनाऊँगा और कभी भी आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कभी भी नहीं करूँगा। और मैं तभी वीडियो बनाऊँगा जब वीडियो बनाने की ज़रूरत होगी। ऐसे नहीं कि हाँ थोड़ा सा टॉपिक आया और तुरंत वीडियो बना दो, क्योंकि हमारे पास भी समय नहीं है, हमें भी पढ़ाई लिखाई करनी है, हमें भी सरकारी नौकरी लेनी है। लेकिन हम यूट्यूब पर भी वीडियो बना रहे हैं, लेकिन समय समय पर जब ज़रूरत पड़ेगी तभी वीडियो बनाते रहेंगे। आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।